हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं या नहीं। क्या आप जब उनसे नाराज़ हैं, खामोश हैं, आप उनको कोई हिंट नहीं दे रहे, कोई क्लू नहीं दे रहे, कोई साइन नहीं दे रहे, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे, तो क्या वो ये तमाम चीज़ें नोटिस करते हैं या नहीं। इवन आप बिल्कुल ही टोटली साइलेंट मोड पर हैं, क्या वो ये भी नोटिस करते हैं या नहीं। क्योंकि इंसान बाज़ दफ़ा बिल्कुल खामोश हो जाता है, ना वो ज़्यादा चिक चिक करता है, ना वो लड़ता है, या वो ब्लॉक ही कर दे। क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक्ड होने के बावजूद साइलेंट ट्रीटमेंट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एंड पर ये एफ़र्ट कर रहे हो अपनी इम्पॉर्टेंस के लिए, कि अगला ये महसूस करे कि आप उसके लिए वर्दी हैं या नहीं। वो फिर भी नोटिस कर रहा है या नहीं, इसीलिए हर कोई ये वाली टेक्निक अपनाता है। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और पहला ही कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का आ गया। और मैं हमेशा बता देती हूँ कि ये वाइस वर्सा टैरो डेक हैं। जब कभी भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ, इसमें डबल इमेजेस होते हैं। वैसे तो जो इमेज फ्रंट पर आता है मैं वही लेती हूँ, लेकिन कभी कभार क्लैरिटी लेने के लिए कि ये कार्ड इस तरह से क्यों आया, मैं कभी कभार फ्लिप करके भी देख लेती हूँ। तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, हर किसी के साथ जाएगी या हर किसी के साथ नहीं भी जाएगी। क्योंकि हम तो ये चेक करेंगे कि आप दोनों के दरमियान जब कभी भी मामलात होते हैं, और अगर आप बहुत ग्रेसफुली खामोश हो जाते हैं या आप अभी भी चुप हैं, तो क्या वो आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं, कर रहे हैं या नहीं। और अगर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कार्ड्स उसी हिसाब से आएंगे, नहीं करते हैं तो भी पता चल जाएगा दोनों सूरतों में कि भाई क्यों। ठीक है, तो इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, जनरल है। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। उस पर भी मैंने रीडिंग्स अपलोड करना शुरू कर दी हैं, इंशाल्लाह आज भी करूँगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, सभी जानते हैं कि कल रीडिंग्स अपलोड क्यों नहीं हुई थी, मोस्टली दोज हु आर इन पाकिस्तान। तो ज़ाहिर बात है, बड़ी रात थी। तो बहरहाल, डू दे नोटिस योर साइलेंस? इज़ इट किंग ऑफ वॉन्ड्स और इज़ इट नंबर? इट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स। वैसे ये कार्ड इस तरह से आया था, और मुझे इस वजह से इसको इस तरह से लेना पड़ेगा बिकॉज इतना बड़ा सांप इस आदमी के सर के ऊपर है। इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नॉर्मली जो डेक्स होते हैं उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमेशा एक छोटी सी लिजर्ड होती है। हमेशा आप जब कभी भी कोई भी डेक उठाएं तो एक सिंबल ऑफ इंडिकेटर ऑफ ईविल आई ज़रूर होगा, और इसके ऊपर तो एक पूरा सांप मौजूद है। सांपों के ऊपर तो मेरी इतनी बड़ी तहकीक है, ख्वाबों को लेकर, ख्वाब में सांप आना, तो वो मैं तो क्योंकि बिकॉज आई यूज़ टू सी अ लॉट ऑफ स्नेक्स, तो मुझे बहुत घबराहट होती थी कि मुझे सांप से डर भी लगता है, हर किसी को लगता है। तो फिर मुझे बाकायदा तौर पर इसकी तफसीर का पता चला, इसकी ताबीर का पता चला, और मैं इसलिए इतना बड़ा सांप, मैंने इसीलिए इसको फ्लिप फिर नहीं करा, मैंने फिर इसको इस तरह से किया क्योंकि कार्ड ही आए। तो डू दे नोटिस योर साइलेंस, पहला कार्ड। क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं? एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी खामोशी के कुछ टेक्निक्स हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सब ले लेती हूँ, और मुझे कुछ कार्ड्स को हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये बाजी, चलो इन्होंने कपड़े ढक लिए हैं। द स्टार, एंड देन टेम्परेंस, आ जाओ भाई, सजिटेरियस। यस, आपके पर्सन को आपकी साइलेंस से बहुत डर लगता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है, अच्छा नहीं, यहाँ 9 ऑफ कप्स है, यहाँ 8 ऑफ कप्स है। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं? आप दोनों के दरमियान साइलेंस कुछ बुरी नज़रों की वजह से आती है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये सांप वाला इमेज मैं सामने रखूँगी। कुछ लोग आपके अतराफ़ में ऐसे हैं जो आपके पावर कपल को देखकर इरिटेट होते हैं।
कभी आपने कोई तस्वीर लगा दी, आप दोनों कहीं साथ में नज़र आ गए, आपने किसी से जिक्र किया, जो जिस तरह का भी आपका कपल है, आपके जहाँ पर भी आप लोग प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं, आप अगर मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, अपने कलीग से, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर एक बहुत बड़ी ना एक गिरफ्त है बुरी नज़र की। आपके पर्सन जो हैं वो बहुत, एक तो गुड लुकिंग, बहुत ही पावरफुल, बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट, और इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, इनके ऊपर बहुत सारी बुरी नज़रें हैं। तो उन तमाम चीज़ों का असर होता होगा, ये मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकती हूँ। अदरवाइज़ आप जब साइलेंट होते हैं, जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप करते होंगे वो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देते होंगे, और आप बहुत क्विकली शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बड़े ही, क्योंकि हैं ही आप इम्पल्सिव, और इम्पल्सिव इंसान बड़ी जल्दी उसका मूड ख़राब होता है। या तो ये क्लियरली आपसे कम्युनिकेशन को कट कर देते हैं, और फिर आपको चढ़ता है ठीक ठाक गुस्सा, और जब आपको गुस्सा कर चढ़ता होगा तो आप इमीडिएटली अपनी मोहब्बत के कप को कहते होंगे, बस ठीक है, भाड़ में जाओ तुम, अब मुझे तुम्हें अवेलेबल रखना ही नहीं है, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रखूँगा या रखूँगी। यू हैव लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज़ नॉट अबाउट वो कमाने वाला बिजनेस नहीं, बिजनेस इज़ बिजीनेस, यू नो, अपने आप को मसरूफ़ रखने वाली चीज़। आप मॉडल हैं, सेलिब्रिटी हैं, आर्टिस्ट हैं, लिटरली आप टेक्सटाइल मॉडलिंग करते हैं, वो जो टेक्सटाइल्स के लिए, फैब्रिक्स के लिए, न्यू प्रिंट्स के लिए मॉडलिंग होती है, या आप पोर्ट्रेट मॉडलिंग करवाते हैं, आप स्केचेस बनवाते हैं, आप बोल्ड पोर्ट्रेट्स आपके हैं, आपको पानी वगैरह बहुत ज़्यादा, हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद, साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं आप। जितना आप जब आप साइलेंट जोन में जाते हैं ना, आपको एक टाइम मिलता है अपने ही रिश्ते को तफसील से देखने का, या मैं ये कहूँ कि आपको टाइम मिलता है अपने ही रिश्ते को रिफ्लेक्ट करने का कि हम लोग का रिश्ता है किस तरह से। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस को नोटिस नहीं कर रहे, तो वो नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि विद ऑल दीज एनर्जीज आप अपने पर्सन के लिए, वो जो बुरी नज़र का तोड़ है ना, वो आप हैं। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। आप इनको भी टाइट रखते हैं क्योंकि इनकी हरकतें भी ठीक नहीं होती, जस्ट बिकॉज आपको बैकग्राउंड पता है, आपको मालूम है कि ये चीज़ जो है ना वो इंटेंशनली नहीं हो रही, ये कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, आप उस पर फ़ौरन वर्क करने लगते हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ें करते हैं, नोटिस करते हैं आपकी खामोशी को, और फिर वो ना वेट करने लगते हैं। अच्छा, हाथ पांव भी फूटते होंगे इनके, आपको कहते नहीं होंगे, एफर्ट नहीं होती इनसे, एफर्ट इनसे बिल्कुल भी नहीं होती। ये चीज़ों को फिक्स करने का ये शो कर रहे होते हैं कि जैसे मैं अपने एंड से चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ, करता हूँ या कर लूँगा, बट ये अपने एंड से फिक्स नहीं कर पाते। तो नोटिस बिल्कुल करते हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं ना साइलेंट जोन पे, आपका साइलेंट जोन ना इस तरह का होता है, कैन यू सी दिस वल्चर एंड द लायन। जब आप चले जाएंगे तो आप किसी को भी यहाँ पर लटका के मार सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। अगर इस चीज़ से आपके पर्सन काफ़ी डरते हैं, क्योंकि सबसे पहला अटैक तो आप इन्हीं के ऊपर करेंगे, एक बहस का, एक काउंटर अटैक, एक पूछने का, इन्वेस्टिगेशन का, वो तो आप डेफिनेटली करेंगे। और उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल ये बात सही है कि जब आप इनके साथ रिकंसाइल होते होंगे तो इनकी सही मायनों में जो ना हाथ में आ जाती होगी। तो आपके पर्सन फॉर श्योर आपकी साइलेंस को नोटिस करते हैं, लेकिन इनके पास कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा मुझे। ठीक है, अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द चैरियट। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये इनके ऊपर हैं लोगों की नज़रें, ये पॉलिटिशियन हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये पब्लिक आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सीईओ हैं, हेड पोस्ट पर हैं, लीड पोजीशन पे, इनका अपना बिजनेस है, बट इमोशनल विड्रॉल इनका बहुत ज़्यादा है। इनके
इनको समझ नहीं आता कि ये इतने कंपोज और इतने स्ट्रांग पर्सन होने के बावजूद ये सबसे पहले ना अपने आप को टॉर्चर करते हैं। और जब ये अपने आप को टॉर्चर करते हैं तो उसमें सबसे पहला अटैक इनका टॉर्चर का ये होता है कि ये आपसे बातचीत ख़राब कर देते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी के दो शेड्स हैं। इनको बहुत सारी जगहों पर भाई सब कुछ तुमने ही करना है, तुम ही करना है और किसी ने नहीं करना। एंड इनकी एक प्लेफुल एनर्जी भी है। तो जब उन दो एनर्जीज़ का आपस में क्लैश होता है तो फिर इनको ये प्रॉब्लम आती है कि ये बैलेंस नहीं कर पाते, तो ये अपने आप को टॉर्चर करते हैं, ठीक है। और उसमें टॉर्चरिंग पिलो जो है ना वो आप हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। आप बिल्कुल लिटरली आप तो इनको घासी नहीं डालते। जैसे ही आप इनका ये वाला जोन देखते हैं आप कहते हैं ठीक है बेटा कट लो, क्योंकि मेरे पास हर वक्त तुमको फिक्स करने का ना टूल नहीं है। तो इनको मालूम है कि अगर इन्होंने आपको बिल्कुल क्लियरली अगर झाड़ दिया और लताड़ दिया तो आप एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे, और शायद आप रुकते भी नहीं हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान एक सेपरेशन मोड आया हुआ है, एक साइलेंट मोड आया हुआ है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि आप इनको अब बिल्कुल भी बेयर नहीं करते और आप कहते हैं कि ठीक है आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, क्योंकि अगर आप मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप मुझे छोड़ रहे हैं, आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, आपको मुझसे चक्करबाजी करनी है, तो फिर आप करते रहें, मैं चला या मैं चली। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन आपके रिएक्शन से डरते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स मीन्स आपको जब गुस्सा चढ़ा हुआ होता है तो ये बिल्कुल भी आपके पास नहीं फटकते, क्योंकि इनको मालूम होता है कि आप पतीली इनके सर पे दे मारेंगे। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स। नार्सिसिस्ट। खून चूस नहीं लेता आदमी, खून चूस लेते होंगे ये आपका, और आपको ये होता होगा कि भाई मेरे भेजे में ना इतनी ताकत नहीं है, मैंने इसको इस तरह से डील नहीं करना। तो आपकी साइलेंस को ये ले लेते हो, क्योंकि ये आपसे ना बहुत इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में आते होंगे, इसीलिए आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो फिर बोलेंगे, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है वो वाली बात। तो क्वीन ऑफ कप्स में ये ट्रिगर आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, ताने गुजरते हुए कोई जुमला मार दिया अगर तो साथ में रहते हैं, और अगर नहीं तो मैसेज कोई ऐसा कर दिया, कोई ऐसी रील फॉरवर्ड कर दी जो जोम आईने अंदाज में हो, अपना पोस्ट ऐसी बना दी कि ठाक से जाकर जो ना आप उसको देखें और आपके दिल को ऊपर से लेकर नीचे, यानी ट्रिगर करना, कीड़ा काटना, ये हरकतें ये बहुत करते हैं। ये फिर ये तमाम चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि वो आपकी खामोशी से इरिटेट हो रहे हैं। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों है? ये कार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट, 5 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने ना बहुत मल्टीपल टाइम्स ये आपके साथ किया, दोस्ती कुट्टी दोस्ती कुट्टी दोस्ती कुट्टी। एक कुट्टी ऐसी हुई आपने कहा दे मार 4.5, तुम अपना जियो हम अपना जिए, और फिर जो आपने साइलेंस अपनाई है उसमें इनके साथ बड़ा हैंड हो गया। वो ये कि आपने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जिस पर आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं हुए, आपने वो जड़ पकड़ ली जिस जड़ पर आपने इनको थ्रेट कर दिया कि बेटा अब अगर तुमने कुछ किया तो मैंने फिर बम्बू का साइज नहीं देखना। इट लिटरली हैपेंड, आई कैन सी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि शुरू में ये होता होगा कि जब ये इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये आपको बहुत ना फील कराता होगा कि यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मी, ये आपको बहुत फील कराता होगा। लिटरली वर्ड टू वर्ड नहीं कहता होगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर्फ ब हर्फ, लेकिन अपनी बातों से इसने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त नफ्स को तकलीफ़ हुई है, ठीक है ना। और सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही यही है। अब आप ना इनके ऊपर इमोशनली और फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, अब इनकी कड़की का टाइम है। 5 और 5 है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो अगर आपको ये गुमान है ना कि ये सब बातें कार्ड्स में आ रही हैं और ये कुछ नज़र तो नहीं आता, ये इंसान की जो खामोशी होती है ना वही उसकी बुज़दिली की निशानी होती है कि उसके अंदर हौसला ही नहीं है बात करने का। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल से आप जो एक स्टार इमेज में आए हैं, आप एक हीलिंग इमेज में आए हैं। जब इंसान
इंसान इमोशनली किसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और सामने वाला जानता है कि देखो मेरे जज्बात और मेरी मोरालिटी तुमसे जुड़ती है और उसी की बेसिस पर मैं दुनिया के बाकी तमाम काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसी चीज़ से अगर अगला खेलना शुरू कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? आप उससे वो चीज़ मांगना छोड़ देंगे। और जब आप वो चीज़ मांगना छोड़ देते हैं तब इंसान को होता है कि फिर वो चीज़ पूरी कौन कर रहा है। अगर मर्द हजरात हैं तो वो तो फ़ौरन सोचते हैं कि कहीं अफेयर चला रही होगी, और अगर ख़वातीन हैं तो उनको लगता होगा कि कोई और ज़रूरत पूरी कर रहा होगा। मेंटालिटी तो दोनों की एक ही तरह की होती है, बट कभी कोई ये नहीं सोचता कि इंसान अपने बलबूते पे भी कभी कभार चैलेंज ले लेता है कि ठीक है भाई, मैं अपना ही कुछ ऐसा कुछ उगा लूँ कि मुझे अपना उगाने और अपना खाने में कोई मसला ही ना हो। ये होता है, ये एक माशरे की और प्रैक्टिकलिटी की एक बड़ी कड़वी हकीकत है, ये होता है। और आपके पर्सन जो हैं वो अब उन्होंने ये देख लिया है कि इसका लौटना क्या बनता होगा, ये पलट कर किस वजह से मेरे पास वापस आया, ये मेरे पास आए ही क्यों, क्योंकि इसके पास ये, और अब ये अपना सर पकड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर ऐसे कि जो चीज़ जिस वजह से एक रूट थी कि ये मेरे पास एक कॉज थी, जो ये मेरे पास अगर वापस आ जाता था या आ जाती थी, अब वो तो इसको ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर अब क्यों ये मुझे घास डाले। तो आप इनको ट्रीट नहीं करते, आप इनको एंटरटेन नहीं करते, आप इनको भाव नहीं दे रहे, तो ये डेफिनेटली उसमें तो आकर आपके सामने नहीं कह सकते ये सारी बातें, इसलिए चुप हो जाते हैं। और आप बिल्कुल ही, यानी आपके तो कार्ड्स ही इस तरफ अगर देखा जाए तो आपने तो साइलेंस की ऐसी मार मारी है कि अगर मुझसे कम्युनिकेट किया तो पहले मुझे सेटिस्फाई करो मेरे जवाबात के, मेरे सवालात के जवाब देकर। अगर मेरे साथ कम्युनिकेशन बंद की थी और कोई क्लोजर नहीं दिया था तो आई हैव अ राइट टू मूव ऑन। तो ये आपके वही जो मैंने कहा था ना, आपको वो लेंस पलट जाता है जब आपको ये टाइम मिलता है ब्लॉक होने का, सेपरेशन में जाने का। आप अपने ही रिलेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम किस जोन में, और उस जोन में ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये है मसला, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो कि आपके पर्सन आपकी साइलेंस को, हम तो आप ही इतने दिनों से, ये कब होगा। ओ भाई, हो चुका होता है, हो चुका होता है। कुछ लोग अपने ऊपर गुजरवा लेते हैं वो चीज़ें जो आपको, ये देखिए 3 घंटे की फ़िल्म तो है नहीं ज़िंदगी या आपका रिश्ता, जो आपको मूवी में 1.5 घंटे बाद जो है ना वो क्लाइमेक्स में पता चल जाए कि भाई उसके साथ मुकाफात अमल हो गया। आप यकीन करें, ये अगले इंसान की अपनी रूहानी, उसका रूहानी ज़र्फ़ होता है कि उसके ऊपर ये उसको पता भी चल जाए कि अल्लाह ताला उसको किसी की आह या किसी की हसरत के बदले में इस मुश्किल में डाल रहा है। ये देखिए ना कैसा सर पकड़े खड़ा हुआ है, कैसे लोगों के सामने सर पैर पटके जो है वो अपना सर मार रहा है। लोग ट्रायल्स में आ रहे होते हैं, लेकिन वो ये समझ ही नहीं रहे होते कि किसी को हर्ट करने की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो आपके पर्सन के साथ भी यही मसला है। आपकी साइलेंस को वो डेफिनेटली नोटिस करते हैं, और खामोशी तो अगले को मौत तक पहुंचा देती है। खामोशी ऐसी चीज़ है, मोमिन अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है ना, मौला अली का कौल है वो, इसीलिए कि अगर आप ज़बान से वो चीज़ बोल देंगे, आप अपना दिल का, आप हल्के तो हो जाएंगे, लेकिन अगला आपकी वो बात पकड़ लेता है। और जो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जैसे मैंने कहा कि इनको अब समझ ही नहीं आती होगी आपके साथ की हुई ज़्यादती इनके साथ कहीं ना कहीं हो रही होगी, ये इनके अपने ज़र्फ़ की बात है कि ये समझ सकें। किसी ने मौला अली से पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह के करीब हैं या अल्लाह से दूर हैं, तो मौला अली का जवाब था कि वो आजमाइश, वो परेशानी जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे तो तुम समझ लो तुम अल्लाह के करीब हो। और वो पर मतलब ट्रायल्स में मौला अली ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि मुश्किलों में और आजमाइश में फ़र्क क्या होता है। तो मुश्किल क्या होती है, इंसान मुश्किल के वक्त में अगर अल्लाह को भूल जाए और वो XYZ से मदद ले तो वो मुश्किल है, और आजमाइश ही होती है। ट्रायल्स और प्रॉब्लम्स में यही फ़र्क है। बहरहाल ये तो एक अलग लेक्चर हो जाएगा, लेकिन आप अपनी साइलेंस को ये मत सोचें कि वो साइलेंस वेस्ट हो रही है। आप अपने पर्सन के साथ क्या, आप किसी के साथ भी अपने ग्रेस के लिए साइलेंस मेंटेन करेंगे, वहाँ पर उसको वो ज़रूर नोटिस करें। किसी के लिए आप हर वक्त अवेलेबल हैं और एकदम से आपने खामोशी कर दी, कैसे कोई नोटिस नहीं करेगा? कब तक कोई नोटिस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये जो मैंने आपको शुरू में बात कही थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर जारी रखें कि ये जो मैंने बताया था ना सांप वाला मामला,
आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है कुछ लोगों की बुरी नज़र की वजह से. सो यू नीड टू मेक इट फिक्स, क्योंकि आपका पर्सन तो नहीं कर सकता, यू कैन ओनली डू इट. ठीक है. तो नेवर फील डिसहार्टेंड कि भाई हमारी साइलेंस का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम तो उसकी हर खुशी देख रहे हैं. यू नेवर नो किसी की ज़िंदगी में क्या कुत्ते नाच रहे होंगे. ठीक है. टेक केयर. बाय बाय.